अगर आप नौकरी करते हैं, फ्रीलांसर हैं, गिग वर्कर हैं या प्रवासी श्रमिक हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने श्रम सुधार की दिशा में बहुत बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लंबे इंतजार के बाद 29 श्रम कानूनों को खत्म करते हुए 4 नए श्रम कानून लागू करने का निर्णय लिया है। वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020 के लागू होने से 40 करोड़ लोगों को इस नए लेबर लॉ से लाभ होगा। नौकरी में सैलरी से लेकर ग्रेच्युटी के नियम बदल जाएंगे। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था का मकसद एक सुदृढ़ ढांचा तैयार करना है, जो न सिर्फ श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाए बल्कि उद्योगों के लिए भी एक बेहतर माहौल बनाए। देश के ज्यादातर श्रम कानून 1930 से 1950 के बीच के हैं, लेकिन अब मौजूदा समय में इकोनॉमी और वर्कर्स की जरूरतें अलग हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों ने अपने लेबर लॉज में बदलाव किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं द पॉइंट ऑफ व्यू। केंद्र की मोदी सरकार ने 5 साल पहले बनाए गए 4 लेबर कोड्स को लागू करने का फैसला लिया है। ये 4 नए श्रम कानून 29 पुराने कानूनों की जगह लेंगे। नए श्रम कानूनों के नियमों के तहत अब 1 साल काम करने वाले निश्चित अवधि के कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी सभी कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब हर कर्मचारी को पीएफ, ईएसआईसी, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा 40 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों के लिए कई जगहों पर साल में एक बार स्वास्थ्य जांच कराना भी जरूरी कर दिया गया है। अब समझते हैं कि इस नए लेबर लॉ से क्या क्या बदलने वाला है। आपकी सैलरी से लेकर नौकरी में क्या बदलाव होने वाले हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि नए लेबर लॉ में ग्रेच्युटी के लिए 5 साल की समय सीमा को घटाकर सिर्फ 1 साल कर दिया गया है। पहले ये अवधि 5 साल की थी, लेकिन जो एम्प्लॉयज 5 साल से पहले नौकरी बदल लेते थे, उन्हें ग्रेच्युटी अमाउंट से हाथ धोना पड़ता था। अब 1 साल की नौकरी के बाद ही कर्मचारी ग्रेच्युटी का लाभ पाने के हकदार होंगे। नए लेबर लॉ में सभी कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी का प्रावधान दिया गया है, जिसमें कर्मचारियों को उन्हें अनिवार्य नियुक्ति पत्र और काम के घंटे तय किए गए हैं। हर दिन 8 से 12 घंटे और हर हफ्ते 48 घंटे काम करने का नियम तय किया गया है। तय समय में ज्यादा काम करने पर कर्मचारी को ओवर टाइम के घंटों के लिए दोगुनी सैलरी देने का वादा भी किया गया है। नए लेबर कोड के अनुसार देश की सभी आईटी और आईटीईएस कंपनियों को हर महीने की 7 तारीख तक सैलरी प्रोसेस करना अनिवार्य होगा। नए लेबर कानून के तहत देश के हर कर्मचारी को, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड एरिया में हो या अनऑर्गेनाइज्ड एरिया में, उन्हें मिनिमम वेज पाने का अधिकार होगा। कोई भी राज्य सरकार तय फ्लोर वेज से नीचे न्यूनतम वेतन नहीं रख पाएगी। अब कर्मचारियों की सैलरी ही नहीं बल्कि उनकी सेहत का ध्यान भी कंपनियों को रखना होगा। नए लेबर लॉ के मुताबिक 40 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को निःशुल्क हेल्थ चेकअप की सुविधा मिलेगी। वहीं जिनका काम जोखिम से भरा है, उन्हें 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी भी मिलेगी। नए लेबर कोड में गिग वर्कर्स को भी कानूनी पहचान मिलेगी। अब स्विगी, जोमैटो, बिग बास्केट, अमेजॉन वाले डिलीवरी पर्सन्स के लिए भी पीएफ, बीमा, पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ होगा। सिर्फ गिग वर्कर ही नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों की तरह ही सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। महिलाएं नाइट शिफ्ट में और सभी कैटेगरी में मंजूरी और सेफ्टी मेजर्स के साथ काम कर सकेंगी, जैसे माइनिंग, हैवी मशीनरी और खतरनाक जगहों पर भी। अब समान काम के लिए नियुक्ति और सेवा शर्तों में जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव मुमकिन नहीं होगा, यानी महिला और पुरुष एक जैसे काम के लिए बराबर सैलरी के हकदार होंगे। ग्रीवेंस पैनल्स में भी महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन जरूरी हो जाएगी। अब पत्रकार, फ्रीलांसर, डबिंग आर्टिस्ट और मीडिया से जुड़े हुए लोग भी लेबर लॉ के दायरे में आएंगे। इसका मतलब है कि उन्हें न सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा बल्कि उनकी सैलरी भी उन्हें समय पर मिलेगी और सुरक्षित रहेगी। अब 300 कर्मचारियों तक की कंपनियों को बंदी और छटनी की स्थिति में सरकार से अनुमति नहीं लेनी होगी। पहले ये कानून 100 कर्मचारियों तक की कंपनियों पर लागू हो जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नई श्रम संहिताएं लोगों के लिए, खास तौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा,
न्यूनतम और समय पर मिलने वाली मजदूरी, सुरक्षित कार्यस्थल और बेहतर अवसरों की मजबूत नींव तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि ये बदलाव मजदूरों की अधिकारों की रक्षा करेंगे और भारत की आर्थिक वृद्धि को और मजबूत बनाएंगे। इन सुधारों से रोजगार बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी में सुधार होगा और विकसित भारत की दिशा में हमारी गति तेज होगी। हालांकि श्रमिक संगठनों ने छटनी संबंधी अस्पष्ट प्रावधानों और केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा एग्जीक्यूशन के दौरान संभावित मनमाने व्यवहार को लेकर इन संहिताओं की आलोचना की है। हालांकि भारतीय मजदूर संघ ने नए लेबर कानून को सराहा है। उन्होंने कहा कि चारों लेबर कोड श्रम बाजार की चिंताओं को दूर करते हैं। सैलरी कवरेज बढ़ाना और असंगठित क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा, आधुनिक कार्यबल की उम्मीदों के साथ भविष्य के सुधारों को दिखाते हैं। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि नए लेबर कोड श्रमिकों के कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को गति देगा। इससे कामगारों को न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। कई श्रम संगठनों के विरोध के बावजूद सरकार का कहना है कि वो श्रमिकों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके बाद कंपनियों को अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को नए कानूनों के मुताबिक बदलना होगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने लेबर कानून को सरल और ज्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए संसद में 2019 और 2020 में की लेबर कोड को पारित करवा लिया था, लेकिन 5 साल की देरी के बाद आखिर इसे लागू कर दिया गया है। ये नया नियम 21 नवंबर 2025 से लागू हो गया है। हालांकि सरकार अगले 45 दिनों में इसके नए नियम बताएगी। इस कोड के लागू होने से न सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के स्थायी बल्कि कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स टर्म कर्मचारियों को भी लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।